एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग को पीछे दिख रहा होगा कि आज का टॉपिक, जैसा कि टॉपिक वाला सेशन आप लोग को पर डे चलाया जा रहा है, तो आज के टॉपिक का नाम है भारत के उच्च न्यायालय। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, तो आपसे पूछा जाता है वर्तमान में टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं जो कि भारत में है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है कि भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, पहली बार कौन से उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ और वो कब हुआ, इस भी पूछा जाता है। इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में टोटल अभी तक उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। यदि 25 है तो 25वां उच्च न्यायालय कौन बना था। इसके साथ साथ उसका ईस्वी भी पूछा जाता है, उस उच्च न्यायालय का नाम भी पूछा जाता है। और इसके साथ साथ 25वां तो पूछा ही जाता है, 24वां। जी हाँ, तो 25वां 24वां में कंफ्यूजन मत करना। वो सारे ईस्वी को मैं क्रमानुसार यहाँ पे बताऊंगी। और आप लोग को बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। और उच्च न्यायालय एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग सारे के सारे उच्च न्यायालय को देखोगे, जो कि आपको 25 ही उच्च न्यायालय, तो 25 उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, उसका मुख्य पीठ कहाँ है, तो ये सारी चीजों की यहाँ पे डिस्कशन चलेगी। तो यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आपको वो हर एक टॉपिक करना है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे टॉपिक यहाँ पे करवाया जा रहा है। जिससे आप लोग कर लेते हो तो आपके आने वाले एग्जाम में आप काफी ज्यादा क्वेश्चन भी सही करके आओगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि भारत के उच्च न्यायालय का आज टॉपिक है, तो भारत के उच्च न्यायालय से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वर्तमान भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय है। तो आपको इसकी संख्या पता होना चाहिए कि वर्तमान में टोटल बात किया जाए तो 25 है। अभी तक उच्च न्यायालय की संख्या कितने है, तो 25 है। यदि पूछा जाए कि भारत में पहली बार कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1862 ईस्वी में भारत में पहली बार 1862 ईस्वी में। यहाँ पे मैं वो हर एक पॉइंट को हाईलाइट कर दूंगी जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे कि 1862 का मैंने पूरा स्टोरी आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाले क्लास में करवा रखा है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मॉडर्न हिस्ट्री भी देख सकते हो कि 1862 में कौन से गवर्नर थे, या गवर्नर जनरल थे, या वाइसराय थे। वो बहुत अच्छे से टॉपिक मैंने करवाया, तो आप लोग वो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बताना स्टार्ट करूंगी तो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे बात चल रहा था भारत के उच्च न्यायालय, जो कि पहली बार भारत में 1862 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि यदि पूछा जाए कलकत्ता उच्च न्यायालय, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली बार 1862 में कितने उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 3। कौन कौन, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की हुई थी, तो 1862। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट में डाल लेना। बात किया जाए कि टोटल 25 है, तो 25 में दो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपके 25वां कौन है और 24वां कौन है। तो ये दोनों क्वेश्चन को भी याद करना, क्योंकि दोनों के ईस्वी में से आप कंफ्यूज कर जाते हो। क्योंकि आपको पता है कि 24वें उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2019 में हुई और 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 2019 में। तो आपको राज्य का नाम याद करना और उच्च न्यायालय की याद करना। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ 24वें उच्च न्यायालय की। तो सबसे पहले 24वां उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थापना किया गया था, तो हैदराबाद में किया गया था। कौन से उच्च न्यायालय की मैं बात कर रही हूँ, तो तेलंगाना। तो तेलंगाना वाला बहुत सारे स्टूडेंट को मैं यहाँ पे सेट भी मरता है, तो उसमें देखती हूँ कि तेलंगाना को लोग सोचते हैं कि 25वां उच्च न्यायालय, लेकिन आपको पता होना चाहिए तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 24वां, मतलब कि उसका 24 रैंक की है। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो 24 नंबर पे उच्च न्यायालय है, जो कि 2019 में इसकी स्थापना किया गया। वही 25वें नंबर पे कौन है, तो आंध्र प्रदेश में अमरावती में, जिसका भी स्थापना कब हुआ था, तो 2019 में। और यहाँ पे अब मैं बात करूंगी सबका, मतलब कि सारे 25 के 25 उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, क्योंकि आपको ये 25 ईस्वी याद करना, जो कि आसानी से याद किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे उच्च न्यायालय की स्थापना ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ पे आप लोग को कलरफुल दिख रहा होगा, तो कलरफुल के पीछे भी कुछ छुपा हुआ है। तो जो जो ईस्वी सेम है उसको मैंने सेम मार्कर से लिखा है, जिससे आपको आसानी से वो कवर अप हो सके। मतलब आप 10 से 15 बार
मतलब 10 से 15 ही आपको ईस्वी याद करना होगा, बाकी सारे सेम ही है, लेकिन आपको क्रमानुसार पता होना चाहिए कि कौन। जैसा कि 1862 आपको पहली बार ही 3 उच्च न्यायालय के नाम याद हो गया, जो कि 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय। लेकिन कभी कभी आप लोग को ईस्वी तो याद रहता है, लेकिन उसका मुख्य पीठ भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार किया गया, तो मैंने उसको भी यहाँ पे डाला है। मतलब आप उच्च न्यायालय में ये क्लास कर लेते हो, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप गलत नहीं करके आओगे, लेकिन हाँ उसके के लिए आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना होगा। तो अब यहाँ से चलते हैं 25 उच्च न्यायालय, मतलब कि कौन कौन है। तो सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना, सारे का स्थापना आपको पता होना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 है। तो वहीं आप लोग को मुख्य पीठ भी याद करना है। मुख्य पीठ कहाँ है, तो इसका कलकत्ता है। वहीं बॉम्बे उच्च न्यायालय, जिसका सेम ही 1862। यदि मुख्य पीठ पूछा जाएगा तो मुंबई। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1862 ईस्वी में। मुख्य पीठ कहाँ है, तो चेन्नई। तो ये तीनों का ईस्वी सेम है, 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का हुआ। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया, तो 1866 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इलाहाबाद वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सबको लगता है 1862 में हुआ, लेकिन नहीं, 1866 में। जस्ट कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के बाद कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसकी ईस्वी याद कर लेना आप लोग। 1866 ईस्वी में मुख्य पीठ पूछा जाए तो प्रयागराज। वहीं नेक्स्ट आते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, 1884। कर्नाटक उच्च न्यायालय का ईस्वी कब है, मतलब स्थापना वर्ष कब है, तो आपको पता होना चाहिए 1884। लेकिन इसका आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य पीठ कहाँ है, तो बेंगलुरु में। वो जुड़ा हुआ ही नाम है, तो मुख्य पीठ आसानी से आपको याद किया जा सकता है। क्योंकि पटना हाईकोर्ट का भी आपको पता होना चाहिए कि स्थापना कब हुआ, तो 1916। और ये बीपीएससी का में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पटना उच्च न्यायालय, बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, ये क्वेश्चन एक रहता ही रहता है। तो 1916 आप लोग का तो ऐसे ही रटा गया होगा, वो पटना उच्च न्यायालय 1916, और इसका मुख्य पीठ क्या है, तो पटना है। नेक्स्ट बात किया जाए गुवाहाटी का, कि गुवाहाटी 3 यहाँ पे, जैसे कि शुरू में आप लोग 3 देखे, यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1948 में। वही उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1948 में। गुवाहाटी का मुख्य पीठ कहाँ है, तो गुवाहाटी, और उड़ीसा का कहाँ है, तो कटक। तो लेकिन दोनों का स्थापना वर्ष बिल्कुल सेम है, 1948 में ही दोनों का हुआ था। तो स्थापना वर्ष याद करना बहुत आसान है, तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको एक बार देखना जरूरी है। क्योंकि आप लोग पढ़ने से पहले ही सोच लेते हो कि इसका ईस्वी याद करना हार्ड है, तो हार्ड नहीं, इसे 1 से 2 बार देखोगे आसानी से याद हो जाएगा। तो आप लोग को गुवाहाटी और उड़ीसा भी याद हो गया होगा, क्योंकि दोनों का सेम ही डेट है 1948, सिर्फ दोनों का मुख्य पीठ अलग अलग है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी राजस्थान। गुवाहाटी और उड़ीसा के बाद जस्ट कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की कब होती है, तो 1849 ईस्वी में। या सॉरी, 1849 नहीं, 1949। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लैंग्वेज ये हो गया। 1949 ईस्वी में किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का, जो कि जोधपुर। नेक्स्ट मैं बात करूंगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1928। ये भी ईस्वी याद करना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है, तो 1928। इसका मुख्य पीठ कहाँ है, तो वही है, श्रीनगर और जम्मू। नेक्स्ट स्पेस कम होने के कारण, लेकिन मैंने यहाँ पे 25 के 25 आपको उच्च न्यायालय डालने की कोशिश की हूँ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, यहाँ पे भी 2 उच्च न्यायालय की स्थापना आपको आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे कि जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना आपको यहाँ पे मैंने बताया 1956 ईस्वी में। इसका मुख्य पीठ जबलपुर। तो मध्य प्रदेश और केरल को देख रहे होगे, दोनों ग्रीन लाइन में है। तो ग्रीन लाइन में मैंने दोनों का मतलब कि सेम डे ईयर है। वही केरल उच्च न्यायालय, इसकी भी स्थापना 1956 में ही हुई, और कोची इसका मुख्य पीठ है। तो ये दोनों भी आसानी से याद हो गया, मध्य प्रदेश और केरल 1956 में। वहीं आप लोग को गुजरात उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो 1960 ईस्वी में। यदि मुख्य पीठ पूछा जाएगा तो अहमदाबाद। वहीं दिल्ली वाला आप लोग याद कर लेना, पटना वाला कर लेना। उसके साथ साथ जो पहली बार हुआ था, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। कम से कम ये 5 ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत बार रिपीटेड किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में। इसकी राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। मैं बात करूंगी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना आप लोग देख रहे होंगे, दिल्ली उच्च न्यायालय की हुई थी, उसी ईयर में हुई है,
1966 में। यदि इससे पूछा जाए इसका मुख्य पीठ कहाँ है तो चंडीगढ़ है। कहाँ है तो चंडीगढ़। नेक्स्ट बात किया जाए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है तो आपको 1971 डेट ईस्वी याद करना, 1971 में हुआ है। कहाँ पे इसका है तो हिमाचल प्रदेश से आपको शिमला याद आ रहा होगा। तो इसका मुख्य पीठ कहाँ है तो शिमला। मैंने बताया ना कि मुख्य पीठ याद करना बहुत आसान है क्योंकि उससे जुड़ा हुआ ही नाम रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है लेकिन वो भी आपको एरिया पता ही रहता है कि कहाँ पे हो, तो मुख्य पीठ आसानी से याद कर सकते हो। लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट मुख्य पीठ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि मुख्य पीठ जैसे कि आप लोग को इलाहाबाद, तो उनको लगता होगा कि इलाहाबाद यूपी होगा लेकिन इसका कहाँ पे प्रयागराज, मतलब कि बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है, 1 से 2 बार पढ़ोगे आसानी से, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, सिक्किम। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में। यदि पूछा जाए इसका मुख्य पीठ क्या है तो गंगटोक। गंगटोक। नेक्स्ट यहाँ तक आपका 17 हो चुका है, अब कुछ ही बचा हुआ जिसे आसानी से कवर अप किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय। मैंने बोला था ना कि सेम मार्कर से आप लोग को लग रहा होगा कि अलग अलग कलर में, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज आपका छुपा हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो 2000 में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो 2000 में, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो 2000 में। तो ये तीनों भी याद हो गया आपको, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। लेकिन इसके मुख्य पीठ अलग अलग है। यदि छत्तीसगढ़ तो बिलासपुर, उत्तराखंड तो नैनीताल, झारखंड तो रांची। लेकिन दोनों का मैंने बस एक बार पहले भी बताया था कि स्थापना वर्ष आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000। नेक्स्ट मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 3 का भी सेम ही ईस्वी है। यदि पूछा जाए मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो 2013 में, मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई 2013 में, त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो 2013 में। तो आसानी से याद हो गया, 2000 के बाद 2013 में होता है, जो कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। लेकिन यहाँ पे इसके मुख्य पीठ अलग होंगे, मेघालय के शिलोंग, मणिपुर के इम्फाल, त्रिपुरा के अगरतला। तो यहाँ तक आप लोग 2000 के बाद 2013 में आए। तो 2013 के बाद 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली बार बहुत बार ये एग्जाम में देखने को मिला था, खासकर ये मैं बात कर रही हूँ कि बिहार एसएससी में ये 25वां वाला देखने को मिला है और बिहार दरोगा में। यदि पीटी का क्वेश्चन आप लोग को पता होगा तो आप लोग से पूछा गया था तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन सही करके आए हैं, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दोनों 24वां और 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष सेम है। तो कब हुआ है तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में, वहीं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में। लेकिन मुख्य पीठ तेलंगाना का बात किया जाए तो हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे आपको 25 के 25 उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि आसानी से करवा दिया गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबके डेट जो कि बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। यदि ये तीनों का डेट देखा जाए तो सेम ही है इसमें, वही आप लोग को ये थोड़ा सा याद करना, फिर यहाँ से देखा जाए सेम ही है, यहाँ पे देखा जाए सेम ही है, यहाँ पे सेम है, मतलब बहुत सारे इसमें सेम है। लेकिन आपको 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो ऐसे ही टॉपिक से जुड़ा हुआ वो हर एक पॉइंट कवर अप करना जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन का टॉपिक सेम होता है लेकिन क्वेश्चन इधर से उधर हो जाता है, लेकिन वो हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर अप करवाया जाएगा। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। तो थैंक यू।